देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। बीते 5 दिनों से पुराने विधानसभा के समक्ष 14वें वित्त आयोग के लेखापाल, लिपिक व इंजीनियर धरने पर बैठे हैं। अपनी सेवा विस्तार की मांग को लेकर इंजीनियर व कर्मचारी इस धरने में शामिल हुए हैं। गौरतलब हो कि ये सभी लेखापाल व इंजीनियर वित्त आयोग के तहत काम कर रहे हैं। यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग करीबन लेखा लिपि के 1200 लोग हैं और एक अन्य अभियंता 400 लोग हैं। टोटल हम लोग 1600 लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं। लगभग 5 दिनों से यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की बात माननीय मंत्री महोदय आलमगीर आलम से भी हुई है। उन्होंने हम लोग से आश्वस्त किया है कि 23 तारीख को जो सदन में बात उठेगी उसमें आप लोग का मुद्दा होगा और आप लोग का परमानेंट सॉल्यूशन 23 तारीख की हो जाएगी। तो उन लोगों ने आग्रह भी किया कि आप लोग अपना धरना को प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए। लेकिन हम लोग ने महोदय से ये भी कहा है कि हम लोग वैसा धरना प्रदर्शन अभी कर नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे आपका जवाब का हम लोग वेट कर रहे हैं और 23 तारीख को अगर हम लोग की सहानुभूति होगी जो मंत्री महोदय जो कह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। यदि अगर 23 तारीख की हम लोग की बात नहीं बनती है तो फिर ATGS रहेगा, जैसा भी हम लोग चल रहा है वैसा हम लोग करेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है। हाँ, अनिश्चितकालीन है। तो हम लोग का जो सेवा है, जो 14वें वित्त का 10% पासिंग मद से जो पैसा दिया जा रहा है, अब सरकार का कहना है कि 15वें वित्त में पैसा नहीं है, उसमें चूँकि टाइट एंड टाइट है, उसमें पासिंग में आप लोग को भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जा रहे हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, राज्य वित्त आयोग से हम लोग को पैसा दिया जाए और ये जो साल जो आप लोग का ये होगा ये बढ़ेगा तो वो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि सब परमानेंट सॉल्यूशन हो और हम लोग का जो मानदेय संबंधित जो वेतन है वो भी बढ़ोतरी हो। यही हम लोग का मांग है, प्रमुख मांग यही है। मैं प्रिंस कुमार सिन्हा हुआ, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ और लेखा लिपिक से कंप्यूटर। राजधानी रांची का तापमान इन दिनों काफ़ी गिरा हुआ है। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पर तापमान आ चुकी है। ऐसे में कपकपाती ठंड में ये लेखापाल व कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। न ही इनकी सुध लेने वाला अब तक कोई धरना स्थल पर पहुंचा है। मानदेय में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। हम लोग का मतलब ये डिमांड है कि हम लोग जो मानदेय का प्रॉब्लम है वो परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। जैसे कल वार्ता हुई है, ग्रामीण विकास मंत्री और वित्त मंत्री दोनों थे, उनसे वार्ता हुई तो कल की कैबिनेट की बैठक यानी 23 दिसंबर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उसमें हम लोग के लिए परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। यदि परमानेंट सॉल्यूशन कल हो जाएगा, लिखित तौर पे आ जाएगा तो हम लोग धरना समाप्त करेंगे। नहीं तो धरना यदि सॉल्यूशन नहीं होता तो शांतिपूर्ण तरीके से आज 5वां दिन का धरना का है, आगे भी चालू रहेगा। बस इसी तरह से शांतिपूर्ण धरना देते रहेंगे, यही रणनीति है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन अंसारी, कनीय बेनता, रांची। कि 14वें वित्त आयोग की कर्मी पहले कराते थे, अब पंचायती राज के कर्मी हम लोग कराना चाहते हैं और पूरे राज्य की कर्मी में हम लोग लेखा लिपिक से कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंता हैं। हम लोगों ने यहाँ पिछले 5 दिनों से रह रहे हैं। कल हमारे मंत्री जी से वार्ता हुई है। वार्तालाप में वो हम लोग का आश्वस्त किए हैं कि कैबिनेट की बैठक में हमारे मांगों को पूर्ण करेंगे और हमें रखा जाएगा और हमारी वेतन की जो भी खर्च होंगे उसके निर्धारण वो लोग खुद विभाग से करेंगे। हमारी मांग है कि हम लोगों को पंचायती राज में समायोजित कर आगे की विस्तार दिया जाए और हम लोग के कार्यकाल बढ़ाया जाए। राज्य में ऐसा ही चल रहा है। मेरा नाम बंटी केसरी, दुमका से। कर्मचारियों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कपकपाती ठंड में सिर्फ एक चादर पर और एक टेंट के नीचे अपनी दिन और रात गुजार रहे हैं। इन कर्मचारियों का खाने का भी कोई सही ठिकाना नहीं है। कभी खिचड़ी तो कभी चूड़ा, कभी सत्तू खाकर कर्मचारी अपना दिन काट रहे हैं। नमक पर रुके हम नहीं चेक किया, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए भाई कितने ठीक है, जिसका बीपी है कोई आइए ना, गिर जाएगा, आइए ना, थोड़ा सा पानी दे थोड़ा सा इधर
14वें वित्त आयोग से सभी कर्मियों की तरफ से मैं सिर्फ यही माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हम लोग कार्यरत हैं 1600 कर्मी, कनीय अभियंता और 400 और 1200 करीबन हमारे लेखा लिपिक भाई लोग हैं, तो हम लोग झारखंड के ही बच्चे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से बस सिर्फ यही निवेदन है कि और पड़ोसी राज्यों की तरह जो पंचायती राज में कार्यरत हैं उसी तरह काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी वही चाहते हैं। और इसी के लिए हम लोग 17 तारीख से यहाँ पर पंडाल में रह रहे हैं और कोई हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बस सब लोग यहाँ पर आके 23 तारीख का जो आपका कैबिनेट की बैठक है उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम लोग के हित में कुछ अच्छा निर्णय लिया जा सके। बस माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हम लोगों का परिवार के लिए कुछ वो अच्छा करें और सब लोग हम लोग अपने नौकरी पर जिस तरह हैं अभी वर्तमान में उसी तरह भविष्य में भी बने रहें और हम लोग का जो अस्थायीकरण का किया जाए, कुछ अस्थायी उपाय निकाला जाए। नहीं, ऐसा तो कुछ अभी रणनीति हम लोग बनाए नहीं हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी मंत्री विधायक या फिर हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी आलमगीर आलम साहब ने कल ही हम लोग को आश्वासन दिया कि तुम लोगों को कुछ अच्छा ही करके देंगे हम। कल कैबिनेट बैठक है, इंतज़ार करो। निमक पर रुके, हम नहीं चेक किया, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए भाई कितना नहीं है, ठीक है, जिसका बीती है वो आइए ना, गिर जाएगा, आइए ना, थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा सा इधर पूरा काम किए हैं, जिसमें एक साथी का हमारा मृत्यु भी हो गया है और 6 महीना से मानदेय भी नहीं मिला है। उस विकट परिस्थिति में हम लोग गिरिडीह से जिला से आके रांची में रह रहे हैं और ठहरना, रुकना, खाना पीना सभी समस्या को झेल रहे हैं और उसके साथ साथ घर परिवार में भी झेल रहे हैं। मैंने दे रहे हैं ना स्पीच देना है कि भाई नहीं होगा तो हम लोग को जो जारी रहेगा। सरकार का अन्य कार्य जैसे नरेगा का कार्य हो, इलेक्शन का कार्य हो या फिर कोविड का काम हो, हर काम हम लोग किए हैं। और भी हमारे बंधु लोग दूसरे कार्यालय में प्रतिनियुक्ति भी हैं, उनका काम कर रहे हैं, सरकार का हमेशा साथ दे रहे हैं, हर कार्यालय में काम कर रहे हैं। और हमारे मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आलमगीर साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कल की कैबिनेट में हम लोगों का समस्या का निदान किया जाएगा। बस उन्हीं का डिसीजन का, मुख्यमंत्री साहब का डिसीजन का हम लोग का इंतज़ार है, इसलिए हम लोग रांची में बैठे हुए हैं यहाँ पे।